हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास है और कोशिश की है कि जो बंदा यहां आकर जुड़ता है, जो भी हमारे चैनल से आकर पढ़ाई करते हैं, वो केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके, है नहीं है। तो अब तक के देखो, बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करना है, ना ही कोई बात करनी है। सिंपल सा डायरेक्ट फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो मैं याद दिला दूं आपको, अब तक के हमने अपना चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर वाला, क्लास 12 का, ठीक है। और क्लास 12 के इस चैप्टर में अब तक हमने फिनॉल ईथर पूरा पढ़ लिया था और एल्कोहल के बारे में हमने एल्कोहल की पहचान क्या होती है, वर्गीकरण, नाम बनाना क्या होता है, ठीक है, वो सीख लिया था। एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां सीख ली थी और एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधियां सीख ली थी, ठीक है। तो आज ये उसका अगला वीडियो है और आज हम सीखने वाले एथिल एल्कोहल बनाने की अन्य विधियां। कौन सी और ऐसी विधियां हैं जिनसे एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर यार चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखना, जिससे आपको पता चल सके कि यहां पर केमिस्ट्री किस लेवल से पढ़ाई जाती है और किस लेवल से सिखाई जाती है। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो देखो फटाफट से यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्या पढ़ना है आज हमें, एथिल एल्कोहल बनाने की अन्य विधियां, क्योंकि हमारे सिलेबस में दो ही एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल बनाने की अन्य विधियां, ठीक है। एथिल एल्कोहल बनाने की अन्य विधियां, देखो जो यार वीडियो पर पहली बार आए हो, अगर पिछले क्लास इसके नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उनको पहले जरूर पढ़ना, जिससे आप अच्छे से इस क्लास को भी सीख सको और बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर सको। देखो जो अभी तक नहीं जानते कि एथिल एल्कोहल होती क्या है या एल्कोहल क्या होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी याददाश्त ताजा करने के लिए इधर को थोड़ा सा देख लीजिए। देखो क्या होता है, एल्कोहल क्या होते हैं, ROH, और हमारे सिलेबस में प्राइमरी ही एल्कोहल है। और R जब होता है तो तुम्हारा R होता है CH3, C2H5, C3H7, C4H9 ... बहुत सारे होते हैं ये, ठीक है। अगर मैं R की जगह पर CH3 लगा दूं तो ये बन जाएगा CH3OH। अगर मैं C2H5 लगा दूं ये बन जाएगा C2H5OH। अगर मैं C3H7 लगा दूं तो ये बन जाएगा C3H7OH। अगर C4H9 लगा दूं तो ये बन जाएगा C4H9OH। इस तरीके से बहुत सारे एल्कोहल बनते चले जाएंगे। और ये केवल प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल भी होते हैं, जैसे कि मैंने एल्कोहल के पिछले वीडियो में आपको सिखाया है। अब यहां पर थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जब एक कार्बन, तो इसे बोलते हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो एल्कोहल हैं, मेथिल और एथिल। हमें इनके बारे में पढ़ना है। अगर आप क्लास 12 के बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सारे बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं जो कि एल्कोहल से आते हैं, ठीक है। वो मैं आपको सारे के सारे सिखाऊंगा। जैसा कि मैंने बोला है कि एक प्लेलिस्ट जरूर अपलोड करेंगे जिसमें बोर्ड के सभी इंपॉर्टेंट, जो प्लेलिस्ट 1 फरवरी से आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, उसमें डेली मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियो अपलोड कर सकूं और बोर्ड की आपकी जमकर तैयारी करवा सकूं, जिससे आप 95 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में गेन कर सको, ठीक है। अब देखो फटाफट से देखो, ये 2 सिलेबस में है ना हमारे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं एथिल एल्कोहल, जो कि ये होती है। इसे हम ऐसे कर भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH। ये भी क्या है, एथिल एल्कोहल। हमने C2H5 को ओपन कर लिख लिया है, ठीक है। अब देखो हमें एथिल एल्कोहल बनाने की अन्य विधियां सीखनी है। देखो मैंने सामान्य विधियां सिखाई थी, वहां पर भी एथिल एल्कोहल बन रहा था, लेकिन वो अलग थी। अब हम सीखते हैं वो विधियां जो एथिल एल्कोहल को बना सके, और विधियां, ठीक है। और इसके औद्योगिक निर्माण जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो पढ़ाया है, तो वहां से जाकर उसको आप सीख लीजिएगा। देखो इसकी पहली विधि क्या है, इसकी पहली विधि है एसीटलीन द्वारा।
ठीक है बेटा, क्या है? एसिटिलीन द्वारा। अब देखो एसिटिलीन होती क्या है? एसिटिलीन जो होती है वो आपकी ये होती है, अच्छा ये क्रिया जो होती है ना ये 2 स्टेप में होती है, तो मैं इसे 2 स्टेप में ही करवाऊंगा, एक स्टेप ए और एक स्टेप बी। बिल्कुल आसान और सरल सा तरीका यार, जो कि सीधा दिमाग में जाकर आपके छप जाएगा। देखो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में एसिटिलीन जो आपकी होती है वो होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम जानते हैं एसिटिलीन के नाम से। इसकी आप करवाइए जल के साथ क्रिया, या कह लीजिए जल अपघटन। जल के अणु को, जल का अणु जो कि होता है H2O, हम इसे, ये टूटता है H प्लस OH माइनस में, और या करके हम इसे लिख सकते हैं HOH, क्योंकि H और OH सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहां पर मैंने इसे लिख दिया H और OH। ठीक है, देखो केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, जैसी आप रिएक्शन करवा रहे हो तो फॉर्मूले को अपने अनुसार लिख लो, जिससे हम खुद को सिखा सके कि फॉर्मूला कहां से टूटेगा और कहां से क्रिया नई वाली होनी है। अब इतना करने के बाद हम इसका जल अपघटन करवा रहे हैं, तो देखो एसिटिलीन का जब, या मतलब एल्कीन का जब जल अपघटन करवाया जाता है ना, तो इसके लिए एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है, इसमें लेते हैं 42% सांद्रता वाला H2SO4, या लेते हैं 1% सांद्रता वाला HgSO4, या इनकी जगह पर H प्लस या Hg डबल प्लस आयन ले लो। ठीक है, या इनमें से ये ले लो या ये ले लो। अब देखो क्या होता है, ये कंडीशन तो हो गई। अब इस कंडीशन के बाद में क्या होता है ना, जल अपघटन करवा रहे हैं, तो जल अपघटन में क्या होता है, जल का अणु एल्कीन के साथ क्रिया करता है। देखो एल्कीन का ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी फॉर्मूले में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो जिन कार्बन पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो कोने कैसे हो जाते हैं, वो क्रियाशील हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, वो सिंगल बॉन्ड की तुलना में बहुत ही वीक होता है। सिंगल बॉन्ड मजबूत होता है। जैसे कि यहां पर अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में नहीं पता है तो समझ लीजिए, जैसे कि बॉन्ड ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है सिंगल, एक होता है डबल, एक होता है ट्रिपल। देखो सिंगल बॉन्ड जो होता है ये मजबूत होता है, डबल बॉन्ड में जो ये डबल वाला बॉन्ड होता है दूसरा वाला, ये वीक होता है। अब जब सिंगल बचेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड से भी वीक होता है। इसका एक बॉन्ड जब टूटेगा तो ये डबल बॉन्ड के बराबर पावर का हो जाएगा। जब इसके डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूटेगा तो इसकी और इसकी स्ट्रेंथ एक बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वीक होते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा बंध की तुलना में। और सिग्मा बंध किसमें पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड में। सिग्मा बंध यहां पर पाया जाता है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बंध के बाद जितने ही बंध बनते हैं, देखो इसमें एक पाई, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा और 3 बॉन्ड है तो 2 पाई हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर किसी के बीच में 4 बॉन्ड पाया जाए, हालांकि होगा नहीं, अगर 4 बॉन्ड पाए जाते हैं तो वहां पर एक सिग्मा और 3 पाई का केस होगा। ठीक है, जो कि नहीं होता है। अब देखो क्या होता है, करना क्या है आपको, इतना होने के बाद में आपको इस पर लाकर जल को जोड़ना है। तो इसका डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड इसका ब्रेक होगा। अब जब ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में भैया संयोजकता पूरी करना चाहता है ना हर परमाणु अपनी। अब यहां पर देखो ध्यान से, जैसे ही एक बॉन्ड इसका ये ब्रेक होगा क्रिया करने के लिए, तो इसका जो ये OH है ये इस पर आकर जुड़ जाएगा, और जो H है वो इस पर। तो ये CH था, CH2 कर दो। अभी इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए ये जो होता है ये अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये अस्थायी है तो ये क्या करेगा, ये अपना पुनर्विन्यास करेगा। और पुनर्विन्यास करने पर ये अपना ये वाला H इसे दे देगा, तो ऊपर हो जाएगा CH3, डबल बॉन्ड CHO, नीचे बचा CHO। अब देखो डबल बॉन्ड जैसे ही इसने CH3 करा तो 3 और 2 5, कार्बन की संयोजकता बेटा कितनी होती है? 4, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1। तो कार्बन की संयोजकता होनी चाहिए 4, 3 और 2 कितनी हो रही? 5। तो यहां से सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3CHO, जिसे हम एसिटेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। एसिटेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। अब ये जो CH3CHO बचा है इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं CH3CHO ओपन स्ट्रक्चर। अगर तुमने एल्डिहाइड और कीटोन वाला अगर तुमने एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो
तो यार फटाफट से जाओ अपने चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर पढ़ो। इतनी आसान क्रियाएं हो जाएंगी कि जितनी तुमने कभी जिंदगी में पढ़ी ना हो। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करना है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का तुम करवा दो हाइड्रोजनीकरण, एसिटाल्डिहाइड का क्या करवा दो, हाइड्रोजनीकरण। अब हाइड्रोजनीकरण जब एल्डिहाइड या कीटोन या किसी भी चीज से करवाया जाता है तो एनआई, पीडी या पीटी, नीता प्रदेश में पड़ गई, पिछले वीडियो मैंने आपको सिखाया है। तो यहां पर एनआई लेंगे एज अ उत्प्रेरक, निकिल और हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में सबसे अच्छा उत्प्रेरक भी निकिल ही होता है। अब देखो क्या करना है भाई, H2 दो हाइड्रोजन की फॉर्म में होगा, एक हाइड्रोजन O पर जाकर जुड़ेगा तो आगे क्या हो जाएगा, CH3C। इसका जो एक H पहले से है उसे ऐसे ही लिखा रहने दो, जैसे ही डबल बॉन्ड से O जुड़ा है O पर आ गया एक हाइड्रोजन, जैसे ही O पर हाइड्रोजन आया, O की संयोजकता कितनी है, 1 2 3, होना कितनी चाहिए 2, तो यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने के बाद में अब कार्बन की एक संयोजकता, ध्यान से देखो, कार्बन की 3 है, ऑक्सीजन की 2 हो गई, हाइड्रोजन की भी पूरी है, लेकिन ये वाला कार्बन तड़प रहा है अपनी एक संयोजकता की आस में। दूसरे हाइड्रोजन ने देखा कि भैया ये है अधूरे, किसी की तलाश में, वो आ गए इनके पास और इनको कर दिया पूरे। अब ना ये अधूरे दोनों मिलकर हो गए पूरे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस संरचना को बंद कर कर लिखूं CH3, आगे क्या है, C पर कितने H है 2, तो CH2 और आगे क्या है OH, जिसे हम एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका एथिल अल्कोहल बनाने का पहला तरीका हो गया, एथिल अल्कोहल बनाने का पहला तरीका हो गया। समझ में आया बेटा? अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो यार तुम इस संरचना को ना और खोलकर भी कर सकते हो, और तोड़कर कर सकते हो। इसको दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकालो, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन इस पर जोड़ना है तो इस पर 2 H जोड़ दो, 1 और 1 2, इस पर जोड़ना है CH और OH जोड़ना है, तो क्या करो, C पर एक H जुड़ा है पहले से और इस पर O और H जोड़ दो। ठीक है, अब ये वाला H जब ऊपर जाएगा तो यहां हो जाएगा CH3, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन और जोड़ दो। जैसे ही CH3 हुआ तो जो ये वाला बॉन्ड था, अब देखो 1 2 3 4 5 हो गई, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पर देखो एक हाइड्रोजन पहले से था और सिंगल बॉन्ड से था O। अब जैसे ही हाइड्रोजन ऊपर गया, इस O की भी एक संयोजकता दूरी और इस कार्बन की एक संयोजकता दूरी, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसे CH3 CHO के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में अब और नहीं हो सकती है। अब आप इसकी घर पर बैठकर प्रैक्टिस करो और देखो होगी कैसे नहीं, बिल्कुल बना लोगे। तो फटाफट से बेटे से नोट करो, फिर इसकी अगली विधि की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, पहले समझ में आई। अब देखो इसकी दूसरी विधि करते हैं। दूसरी विधि हम इसकी करते हैं, पहले हम इसे बनाते हैं प्राइमरी एमीन द्वारा, और ये वाली विधि मैंने आपको सामान्य विधियों में भी सिखाई है। तो प्राइमरी एमीन द्वारा, प्राइमरी एमीन सिंपल से आपके होते हैं जब R जुड़ा हो NH2 समूह पर। ठीक है, ये कहलाता है एमीन, और जब इससे एक R जुड़ा हो तो प्राइमरी एमीन बोलते हैं, क्योंकि 1 डिग्री होता है। 2 R जुड़ेंगे तो जैसे कि इस तरीके से 2 R जोड़ दो और ये NH कर दो, तो ये सेकेंडरी एमीन हो जाएगा, जिसे 2 डिग्री कहते हैं, इसे 1 डिग्री। और अगर 3 R जुड़े होंगे N परमाणु पर तो ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। फिलहाल हम प्राइमरी एमीन द्वारा बना रहे हैं। R समूह आप जानते हो, CH3 C2H5 C3H7, जो मन करे वो लगाते चले जाओ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी एमीन द्वारा हमें बनाना है, क्या बनाना है बेटा, प्राइमरी एमीन द्वारा एथिल अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन हमें क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। तो हमें R क्या चाहिए, C2H5। तो हम प्राइमरी एमीन में क्या करेंगे, R की जगह पर लगाएंगे C2H5, एथिल एमीन लेंगे। C2H5 एथिल होता है, तो एथिल एमीन इससे क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसकी क्रिया करवा दो नाइट्रस अम्ल के साथ, जो कि नाइट्रस अम्ल जो होता है NaNO2 प्लस में HCl, इन दोनों का मिश्रण, यहां से HNO2 बनता है और Na और क्या निकलता है, Cl। अब ये जो बना है ये कहलाता है नाइट्रस अम्ल, जो कि अस्थायी होता है, इसीलिए जब भी किसी रिएक्शन में इसका इस्तेमाल करना होता है तो इसे हमेशा ताजा बनाते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, NaNO2 प्लस में HCl। अब इतना होने के बाद ये दोनों क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, HNO2। तो देखो बेटा HNO2 HNO2 टूटेगा तुम्हारा NOOH, देखो HNO2 ऐसे कर कर। अब देखो ध्यान से, इधर 2H और O, तो क्या बना H2O प्लस, बीच में देखो N और N मिलकर क्या बने N2 प्लस, इधर देखो C2H5, इस पर क्या आ गया OH, और C2H5OH ही क्या होता है आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया एथिल अल्कोहल। तीसरी विधि देखो, तीसरी विधि मैं यहीं पर समझाता हूं आपको, एथिलीन द्वारा, एथिलीन द्वारा। अब एथिलीन क्या होती है, ईन की आवाज निकल रही है और एथ और ईन, तो एथिलीन मतलब CH डबल बॉन्ड CH और CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका होता है एथिलीन। अगर आप चाहो तो इसे और भी संरचना इसकी खोल कर लिख लो, CH2 और यहां पर भी कर लो CH2। ठीक है, इसकी क्रिया आप करवा दो H2SO4 के साथ में। किसके साथ करवाओगे, H2SO4 के साथ में। H2SO4 को हम लिख सकते हैं HOSO3H, HOSO3H। देखो H2SO4 अपने अनुसार तोड़कर लिखना जरूर सीखो, जिससे रिएक्शन और मजेदार हो सके। अब क्या करो, इन दोनों ही करवा दो क्रिया। देखो जैसे इनकी क्रिया होगी तो इसका ये वाला H दोनों में से किसी भी एक कार्बन पर जाकर, क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड है, मैंने क्या बोला डबल बॉन्ड वीक होता है। अब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा आगे चलकर, तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में आगे के लिए स्पेस क्या होगा भाई, जैसे ही डबल बॉन्ड खाली होगा तो डबल बॉन्ड खाली होने के बाद आगे स्पेस उसका थोड़ा सा, देखो जैसे ही डबल बॉन्ड खाली हुआ, अब ध्यान से देखो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूट गया, दोनों कार्बन की संख्या कितनी है 3-3, तो ये वाला H ना किसी भी दोनों में से किसी भी एक कार्बन पर जाकर जोड़ दो। तो सपोज मैंने इस पर जोड़ दिया, अब देखो इसकी संयोजकता हो 4, क्योंकि इस पर 3 H जुड़ गए, CH3 CH2। अब इस वाले कार्बन की एक संयोजकता है अधूरी, तो जो फॉर्मूला बचा है OSO3 और H, मैंने इसे ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि SO3 पर बेटा 2 माइनस पाए जाते हैं, O पर 2 माइनस पाए जाते हैं, H पर 1 प्लस पाया जाता है। अगर मैं पहले H को जोड़ देता तो SO3 और O के जुड़ने का स्थान बचता ही नहीं। तो यहां पर क्या होता है, पहले O जुड़ता है, O पर जुड़ा होता है SO3 और उस पर जुड़ा होता है H। अब इतना होने के बाद में ये जो भी बना है इसको उठाइए और इसका करवाइए जल अपघटन। सेम टू सेम लिख लीजिए आप, जैसा बनाया है आपने। कभी भी चीजों को बंद करके संरचनाएं जब हम करते हैं ना, तो चीजें हमें बेटर समझ में नहीं आती हैं। इसकी करवाइए जल के साथ क्रिया। जल को हम लिख सकते हैं HOH, लिख सकते हैं ना HOH। अब देखो ध्यान से, इसका H और इसका इतना हिस्सा, देखो H2SO कितने 4, तो ये बन गया तुम्हारा H2SO4 प्लस क्या बचा है OH, यहां बचा है, इधर बचा है C। इसे अगर मैं बंद करके लिखूं CH3CH2, देखो CH3CH2। अब इस CH2 की जो एक संयोजकता यहां से थी वो अभी कैसी है, खाली, और OH भी कैसे बैठे, खाली। दोनों आए पास में और दोनों ने मिलकर पार्टी मना ली और एक फैमिली बना ली। अब यहां पर देखो CH3CH2OH, जिसे हम एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब इस विधि की आपने खूबी देखी, इसमें H2SO4 खर्च हुआ, उसने क्रिया करी, लेकिन वापस H2SO4 उतनी ही मात्रा में बन जाता है। बस क्या करता है, एथिलीन को कन्वर्ट कर देता है एथिल अल्कोहल में। तो फटाफट से बेटा अगर समझ में आ रहा है यार, तो वीडियो को लाइक करो, साथियों के साथ में फैला दो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके, है नहीं। और अगर समझ में ना आए, मैं हमेशा कहता हूं मेरे चैनल पर मत आना, बाहर चले जाओ, अभी बाहर चले जाओ और चैनल को क्या कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। अगर पहले से सब्सक्राइबर हो तब भी, अगर मैं आपको सिखा ना सकूं तो यहां पढ़ने से कोई फायदा नहीं है नहीं। तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर अगले विधि की ओर चलते हैं। देखो बेटा चौथी विधि है अपचयन द्वारा। अपचयन क्या होता है, मैंने आपको कई बार यह चीज बताई है, जब भी आप किसी का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, मतलब आप उसकी नवजात
ऑक्सीजन से क्रिया करवा दीजिए। अगर आप अपचयन करवा रहे हैं तो उसकी नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करवा दीजिए या एच से क्रिया करवा दीजिए। सिंपल सा एच से क्रिया करवा लीजिए या ओ से क्रिया करवा लीजिए, ठीक है। तो वो सारी ही क्रिया क्या कहलाती है? अपचयन की क्रिया कहलाती है। देखो अपचयन द्वारा ना इसे 3 प्रकार से बना सकते हैं। तो ए, बी, सी, 3 तरीके मैं आपको बताता हूं। आप इसे एसिटिल क्लोराइड से बना सकते हो, क्योंकि एथिल अल्कोहल बनाना है 2 कार्बन चाहिए, इसलिए मैंने एसिटिल क्लोराइड लिया है। आप इसे एथिल एसीटेट से बना सकते हो और आप इसे एसिटिक एसिड से भी बना सकते हो। तीनों का ही क्या कर लो? अपचयन करवा लो तीनों का। और ये अपचयन जो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तीनों में ही सेम उत्प्रेरक रहेगा। अब देखो आपको अपचयन करवाना है। देखो सिंपल सा तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले क्या करना है ना, आप इनके पहले थोड़ा सा नाम भी लिख लो जिससे आपको याद रह सके। एसिटिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो करना क्या है, मैं आपको सिखाता हूं। देखिए सीखने से पहले ना मैं क्या करता हूं, पहली वाली रिएक्शन CH3 COCl, मैंने इसकी संरचना को थोड़ा खोलकर लिख लिया। अब क्या होगा ना, जब संरचना थोड़ी ओपन करके लिख लेंगे तो यार रिएक्शन बिल्कुल हलवा हो जाएगी, मक्खन हो जाएगी। देखो क्या करना है भैया, इसका Cl और इसका H आपस में क्रिया करके बना लेंगे HCl प्लस। अब यहां पर ध्यान देना बातों पर, जब HCl निकल गए तो HCl निकलने के बाद में क्या होगा, इसका जो दूसरा H होगा वो अटैक करेगा इस पर। टोटल इस रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन परमाणु खर्च होते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कैसे। दूसरा H अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3C, O पर जुड़ गया सिंगल बॉन्ड से H, जिसने यहां से अटैक करा। यहां से C की एक संयोजकता हुई थी खाली, ठीक है। अब जैसे ही OH इस पर आए तो ध्यान से देखो O की संयोजकता 1 2 3 हो गई, होना कितनी चाहिए 2, तो यहां से एक बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। अब कार्बन की अभी 3 है तो एक चौथी भी कार्बन की क्या हो गई, खाली। अब जो यहां से 4 हाइड्रोजन थे, एक तो Cl के साथ चला गया, एक O पर जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन बचे जो कि अब इस कार्बन परमाणु पर आकर जुड़ जाएंगे। अगर मैं इसको देखो बंद करके लिखूं तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2OH, जिसे हम जानते हैं एथिल अल्कोहल के नाम से। तो ये आपका एथिल अल्कोहल के अपचयन द्वारा, किसके अपचयन से बनाया, एसिटिल क्लोराइड के अपचयन द्वारा हमने एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लिया। दूसरा देखो एथिल एसीटेट, इसको भी थोड़ा सा ओपन करके लिख लो। देखो इसको हम ऐसे कर लिख सकते हैं COOC2H5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इतना हिस्सा तोड़ूं, इतना हिस्सा देखो C2H5O क्या बना है, एक टूटा CH3C डबल बॉन्ड O और एक टूटा है C2H5 सिंगल बॉन्ड O। अब ध्यान से दोनों को देखो, जैसे टूटे मैंने वैसे ही उधर लिख दिए। अब टूटने के बाद में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इतना अणु यही तो है जो अभी ऊपर बना था यहां पर, तो इसका एक H कहां अटैक करेगा, इस पर, और फिर से क्या बना लेगा OH, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा ब्रेक। तो कार्बन के 2 बॉन्ड कैसे हो गए, खाली, जैसा कि अभी ऊपर हुआ था। तो उन 2 पर कौन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। अब यहां से देखो ध्यान से, इसमें भी 4 ही अणु खर्च होंगे, एक चला गया यहां, 2 चले गए, कार्बन पास 3 खर्च होगा, एक बचा है। तो यहां देखो O की संयोजकता 1 अधूरी है, तो इस पर कौन आ जाएगा H। अब अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को देखकर लिखूं तो दोनों ही तो C2H5OH है, तो हम लिख सकते हैं C2H5OH के 2 अणु, ठीक है। ये आपका एथिल एसीटेट द्वारा हो गया। तीसरा क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम बेटा ऐसे करके लिख सकते हैं COOH लिख सकते हैं। अब इसमें भी 4 ही अणु खर्च होंगे, इसमें भी 4 ही अणु खर्च होंगे। देखो कैसे, इसका OH, इसका एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2O प्लस H2O बनने के बाद में फिर से देखो वही समूह बचा है CH3C डबल बॉन्ड O, जो कि तीनों ही फॉर्मूलों में सेम बचा था। अब इसका दूसरा H इसके O पर अटैक कर जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 संयोजकता कार्बन की खाली, जिस पर बचे वाले 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और सब रिएक्शन पूरी होने के बाद मिलकर बजाएंगे
ताली। अब देखो बेटा, तीनों ही रिएक्शन में आपका एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया है। इस तरीके से रिएक्शन को खोल कर करो, हमेशा होंगी, हमेशा समझ में आएंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह विधि भी अच्छे समझ में आई होगी। इसकी एक विधि और रह रही है, उसको और करते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। तो फटाफट से बेटा यार इसे नोट कर लो, फिर अगली विधि की ओर चलते हैं। तो नंबर 5 है बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। अरे ग्रिग्नार्ड वाली विधि जो है मैंने आपको सामान्य विधियों में भी सिखाई थी और यहां पर भी सिखाऊंगा। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMgX, ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आप R के बारे में जानते हो, CH3, C2H5, C3H7 ... X के बारे में जानते हो, हेलोजन Cl, Br या I। अब कैसे बना सकते हैं हम? एग्जाम्पल के तौर पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैंने पीछे सिखाए हैं बहुत सारे यार। R की जगह अगर मैं CH3 लगा दूं और Mg X की जगह लगा दूं I, फिर मैं R की जगह CH3 रहने दूं, Mg X की जगह लगा दूं Br, CH3 Mg Cl, तीनों के तीन क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अभी केवल एक R समूह से दूसरा हाल लो, 3 और बनेंगे, तीसरा हाल लो, 4 और बनेंगे। इस तरीके से लगातार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनते चले जाएंगे। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ना 2 तरीकों से सिखाता हूं। पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका 2 तरीकों से सिखाता हूं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बना सकते हो। दोनों ही तरीकों से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम एथिल अल्कोहल बना लेंगे। देखो पहला तरीका क्या करना है? पहला तरीका आप लो फॉर्मेल्डिहाइड लो, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। जब कार्बोनिल समूह के दोनों संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो, इसकी क्रिया करवाओ आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMg X की जगह Cl, Br या I। सपोज मैंने I ले लिया तो I। अब R की जगह हम क्या करेंगे ना, हमें बनाना क्या है? एथिल अल्कोहल, मतलब 2 कार्बन चाहिए। देखो एक कार्बन यहां ऑलरेडी है, तो R की जगह आप लो CH3। अब क्या होगा? इसका CH3 इस पर अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसा होता है? वीक। तो यहां पर CH3 करेगा अटैक। तो जब CH3 इस पर अटैक करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे ही CH3 ने इस पर अटैक करा, वो इस पर आकर जुड़ गया जबरन। अब जब CH3 इस पर आकर जबरन जुड़ा तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। और कार्बन की कैपेसिटी कितनी है कि केवल वो 4 बंद बना सकता है, तो ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक। अब O तड़प रहे हैं जल्दी से मिलन की आस में। Mg का भी एक बॉन्ड टूटा था, तो Mg आ गए इनके पास में और I भी आए थे साथ में। यहां पर आपका ये बन गया मध्यवर्ती यौगिक। अब ये जो मध्यवर्ती यौगिक बना है इसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। अब ये जो मध्यवर्ती यौगिक बना है इसका आप करवा लो जल अपघटन। देखो जैसे ही जल अपघटन करवाओगे, अब यहां O से तोड़ो। अब चाहे आप इधर से तोड़ो, चाहे आप इधर से तोड़ो, इसे दे दो, क्योंकि जल जो होता है जल अपघटन करवा रहे हो, जल टूटता है H प्लस में OH माइनस में। O पर होती है -2 संयोजकता, Mg पर होती है +2। देखो माइनस वाला प्लस वाले से क्रिया करेगा, प्लस वाला माइनस वाले से क्रिया करेगा, तो OH माइनस टूटा तो Mg पर क्या जाएगा? OH माइनस, और O पर क्या आएगा? H प्लस, क्योंकि ये प्लस वाले से क्रिया कर सकता है। अब देखो इधर क्या हो जाएगा? MgI, जो Mg की एक संयोजकता इधर से टूटी उस पर कौन आ जाएगा? OH प्लस। देखो क्या रह गया इधर? CH3, C, इस C पर 2H, तो CH2, सिंगल बॉन्ड O पर आया H, जिसे हम जानते हैं एथिल अल्कोहल के नाम से। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाने का पहला तरीका हो गया। समझ में आया बेटा? अब अगर आप और चाहते हो कि यार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एक तरीका सर और बताइए जिससे हम एथिल अल्कोहल को और बना सके। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लो आप डायरेक्ट। अब क्या करना, एथिल अल्कोहल बनाना है ना, तो C2H5 लो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में, और Mg और आगे लगा लो I। ठीक है, क्या होगा? इसकी क्रिया करवा लो वायु के साथ। वायु का केवल एक अणु खर्च होगा, इसीलिए उसे हाफ कर लो। क्या होगा? इसका O जो है वो इसके बीच में आकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड I। ठीक है, अब ये जो बना है ये बना आपका मध्यवर्ती यौगिक। इसका आप क्या करवा लो? जल अपघटन। देखो जैसे ही इसका जल अपघटन करवाओगे
तो फिर से वही चीज यहां से तोड़ो, Mg पॉजिटिव होता है उसे जल का निगेटिव वाला अणु दो OH माइनस, और O निगेटिव होता है O को जल का पॉजिटिव वाला अणु दो H प्लस। तो ये हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O पर जोड़ दो H प्लस Mg की एक संयोजकता पर I, दूसरी संयोजकता पर OH। तो ये आपका बन गया फिर से एथिल अल्कोहल। अब ये सारी की सारी ठीक है, पहले आप इन्हें नोट करो, और नोट करने के बाद में यार ये सारी की सारी विधियां एथिल अल्कोहल बनाने की होती है, और इससे आसान तरीका यार मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिल सकता है, और अगर मिलता है तो यार बिल्कुल आप वहां से जाकर पढ़िए, अपना समय यहां वेस्ट मत कीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश करता हूं कि मैं तुम लोगों की सेवा कर सकूं और तुम्हें केमिस्ट्री सिखा सकूं। मेरा हमेशा से सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास रहा है, ठीक है, मैं यही कोशिश करता हूं कि यहां से जो भी आपका जो होता है वो केमिस्ट्री को सीख सके। तो बेटा मैं अपने इस प्रयास को आगे भी लगातार जारी रखूंगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप समय पर नए वीडियो का अपडेट ले सके और समय रहते आप किसी भी परीक्षा की तैयारी जहां पर केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है उसे कर सके। ठीक है, तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लूंगा, फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।